नाज़ली जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़ली जी एक वर्सेटाइल अदाकारा हैं आप और जितनी खूबसूरती से आप किरदार निभाती हैं बहुत इंजॉय करते हैं हम। अरे क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। आपने जितने कैरेक्टर्स अभी तक किए हैं ये आपका टॉप फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बहुत सारे हैं। अभी मैंने खुशबू में बसे खत किया था, वो क्या कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था। हाँ। बात है रुसवाई का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था। अभी मोहरा जो मैंने किया हाँ। वो थोड़ा कैरेक्टर था बट बहुत मतलब मुझे उसमें इतना मार्जिन था परफॉर्मेंस का, कि कितना मार्जिन था जरा बहुत ज्यादा था। जरा थोड़ा सा अगर उस अरे। ड्रामे का थोड़ा सा कोई झलक अगर इधर भी सामने यार। वाले थोड़ा सा कुछ कोई सीन कोई डायलॉग। अब मोहरा के डायलॉग्स तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि हर वक्त तो मैं अपनी बेटियों के पीछे पड़ी रहती थी, उनको डांटती रहती थी, बेहोश हो जाती थी। और समझे ये आपकी बेटी है। ये मेरी बेटी है हाँ जी। अलीज़े, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आया कर, लेकिन तुझे बात समझ में नहीं आती। आया मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन नहीं, माँ की बात तो तुझे कभी समझ में आएगी ही नहीं। जो दिल में आए ना तुम दोनों वही करती रहो। अरे यार क्या बात। हमेशा से स्टार बनना चाहती थी या किस्मत ने उंगली थाम के यहां तक पहुंचा दिया? हाँ, किस्मत ने पहुंचाया। कैसे हुआ ये सफर शुरू? दोस्त के साथ गई टीवी स्टेशन और अली रिजवी साहब ने मुझसे बोला आप ड्रामे में काम करेंगे, और दूसरे दिन से मैं ड्रामे में काम। वाह जी वाह, वेरी नाइस। मतलब उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे बोला कि नहीं मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, और उन्होंने मेरा नंबर लिया। बाय द टाइम मैं घर पहुंची उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात कर ली, और फैमिली 93 मेरा पहला ड्रामा था मोइन साहब के अगेंस्ट। अरे तो मतलब मैं दूसरे दिन से काम थी, एंड उसके बाद फिर धुआं। ओए धुएं ने तो आग लगा दी। वैसे धुआं आग जलने से पहले उठता है, आग के बाद भी धुआं धुआं रहा हर जगह। क्या बात है। कैसा फीडबैक था उस वक्त? बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा वक्त था, और ऐसा वक्त है जिसको आज भी मैं सोच के खुश होती हूँ, और आज भी लोग मुझे धुआं के ही हवाले से पहचानते हैं। क्या बात। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे अक्सर लोग बोलते हैं धुआं वाली सारा, बाजार जाती हूँ धुआं वाली बाजी। धुआं वाली बाजी। धुआं जो है वो आज तक, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो आज भी जो बच्चे हैं नौजवान वो भी देखते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने देखा है और वो मुझे पहचानते हैं, और मुझे क्योंकि 94 में आया था, और अभी जो बच्चे 22, 23, 24 साल के होंगे वो कहाँ उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। धुआं में आपका सबसे ज्यादा हिट डायलॉग कौन सा हुआ था? धुआं में ना, पता है मैं सच बताऊं तो उसमें डायलॉग्स नहीं थे जितनी एक्शन था। एक्शन था, लेकिन कुछ तो होगा ना जो आपका जो यादगार रह गया। हाँ, जब मैं उससे आशिर से पूछती हूँ, वो जरा रोमांटिक सीन था, गवादर जा रहे हो। कैसे पूछा था आपने? जरा थोड़ा हल्का सा जरा बताइएगा, समझे मैं आशिर हूँ। गवादर जा रहे हो, मैं चलूं? ओके, कब आओगे? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मौजूद है दुनिया न्यूज पे लेजेंडरी नाज़ली नसर, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। अच्छा, जैसे अभी आपने ब्रेक से पहले एक अदद रोमांटिक सीन परफॉर्म किया जी। अजीबोगरीब सच लग रहा था उसमें। उस वक्त की मोहब्बतों की दास्तानें सुने या उस वक्त के रोमांटिक सीन्स देखें तो सच्ची सी खुशबू आती है। आज के वक्त के सीन्स और आज के वक्त की मोहब्बतों से वो महक क्यों नहीं आती? अब ना ग्लैमर का वक्त है,
हम लोग तो, मैं आपको बताऊं कि धुआं में मेकअप आर्टिस्ट नहीं था। अच्छा, बगैर बेस के और बगैर उसके, ये जो सीन मैं अभी आपके सामने किया, वो सुबह 5 बजे मुझे आशा ने बोला कि सीन कर रहे हैं आप, आ जाएं जल्दी से। और मैं जल्दी से बगैर मुँह मैंने लिपस्टिक लगाई और उस झूले पे बैठ गई और मैंने उससे पूछा कि तुम गवादे जा रहे हो। तो यू नो पता नहीं, लेकिन लोगों ने पसंद किया, सिंप्लिसिटी थी। आजकल नेचुरली ग्लैमर है, हर चीज़ में बंदा रो भी रहा है तो उसमें भी फुल मेकअप में है, सब है। तो शायद मुझे लगता है वो सच्चाई नहीं आती हमारे आजकल जो, लेकिन अभी भी बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस बहुत नेचुरल आती हैं और बहुत नेचुरल काम करती हैं। ये तो हो गया टीवी की बात। हकीकी जिंदगी की मोहब्बतों से भी वैसी खुशबू क्यों नहीं आती जो फैसिनेट करता है? अगर हम माजी का कोई किस्सा सुने। भाई अब लड़कियां प्रैक्टिकल हो गई हैं। मसलन अब लड़कियां बोलती हैं बंदा काम, हम तो बेचारे अच्छी शक्ल देख के ना बस वहीं पे फ्लैट हो जाते थे। सही बात है ना, आजकल बच्चियां बोलती हैं जे वेब सही है, शक्ल से वेरी वेरी प्रैक्टिकल। नो 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 नो, ट्रस्ट मी कि आजकल बच्चे बोलते हैं और मुझे बिल्कुल सही लगता है, सही बोलते हैं। यू नो कि हम तो सोचते थे कि अच्छा शक्ल अच्छी है, ये बुराई है, शादी होगी सही हो जाएगा, हम तो फैंटेसी में रहते थे। और वो सही होते थे? नहीं हम फैंटेसी में रहते थे, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं, सही सोचते हैं और ऐसे ही सोचना चाहिए। तो मोहब्बतें कम हो गई हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा हो गया। बिल्कुल, पैसा प्यार से ऊपर हो गया है? हाँ डेफिनेटली पैसा प्यार से ऊपर हो गया। हाय हाय हाय। कब पहली दफा आपको ये पता चला कि मैं तो सुपरस्टार बन गई हूँ? ऐसा क्या वाकया हुआ? आज तक नहीं है लगता, आज तक नहीं ये पता चला कि मैं सुपरस्टार बन गई हूँ। मुझे कभी नहीं लगा, पता नहीं क्यों। मुझे मोहसिन से इस बात पे डांट भी पड़ती है, लेकिन मैं अक्सर भूल भी जाती हूँ। अक्सर एक दफ़ा ये हुआ कि मैं अपनी बेटी को छोड़ने गई स्कूल, तो एक साहब थे जिनसे मैं बहुत पहले, तो मैंने बोला आपको पता है मैं जोया, उन्होंने मुझे बोला कि आपको कौन नहीं जानता। तो मुझे वो बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोला, मतलब मैं किस किस्म की खातून हूँ कि उन्होंने बोला आपको कौन नहीं जानता। बाद में मुझे याद आया। नहीं, जब आपको ये पता चला कि भाई मैं तो मशहूर हो गई हूँ, वो दिन कौन सा था? वो दिन था जब मैं फर्स्ट शो करने गई थी धुआं के बाद। हम लोग हैदराबाद गए थे, तो वो एक बहुत बड़े स्टेडियम में था, और जैसे ही हम लोग अंदर आए पूरे स्टेडियम से लोग उत्तर